हेलो हेलो। जय हिंद फ्रेंड्स। तो आज आपका दो टॉपिक क्लियर होगा। एक मानचित्र का अध्ययन और हमारा राज्य बिहार। बिहार के बारे में चर्चा करना बहुत इजली होगा और उनमें छोटा छोटा टॉपिक्स है और इनमें तो मानचित्र के बारे में बस तीन ही तरीका के हमको पढ़ना है। उनके बाद तो फिर अगला टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे आपका हमारा राज्य बिहार। तो मेरा पढ़ाई का मात्र मूल उद्देश्य है कि पढ़ो क्योंकि सीखना है, सीखो क्योंकि समझना है, समझो क्योंकि उन्नति करना है। बस ये हमारा कॉन्सेप्ट है। चेन बने हैं एक दूसरे को। क्या कॉन्सेप्ट रखते हैं अपन। और वो कॉन्सेप्ट सर कहीं से आया नहीं है, वो लिटरली है, पर आपको शायद बताने वाला कोई नहीं होगा। पर वो कॉन्सेप्ट जो है आपका, वो वो हमारे गुरु बोलते हैं कि ऐसे करोगे तो कुछ ना कुछ मिलेगा और अच्छा ही मिलता है। क्योंकि सर समझने के लिए आपको चुप होना पड़ेगा, आंख बंद करके बैठना होगा और बैठने से तुम्हारा मन का धैर्य बढ़ेगा और धैर्य बढ़ने के बाद आप जो भी कुछ करना चाहेंगे तो उनमें वो बोलता है ना, डिसिप्लिन, हार्ड वर्क, कंसिस्टेंसी, ये तीन चीज मेडिटेशन से आएगा। और पहली बात जो बता देता हूँ, जो मस्ती का जो मार्ग होता है ना, अभी ऐसा नहीं है कि हम खुद ऐसे हैं, लेकिन हम में साथ भी ऐसा हो रहा है। आज मैं खड़ा हूँ इस जगह पे, कोई बड़ी बात नहीं है, खड़ा होना कोई बड़ी बात नहीं होती, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट करना बहुत बड़ी बात होता है। हर कोई टीचर्स अपना एक एलिजिबल के बाद उन स्थानों को मतलब अपना सेटिस्फैक्शन करने के लिए कुछ करना पड़ता है उन्हें। तो हम भी अपना पीछा कर रहे हैं, अगर हो जाए तो होगा ही, फिक्स है। ऐसा नहीं है कि नहीं होगा, होगा, लेकिन कुछ टाइम लगेगा उनमें इम्प्रूव होने में। और आपका सपोर्ट रहा तो शायद उस जगह पे हम भी जा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं जा सकते हैं, लेकिन हमारा कोई। और पहली बात एक चीज जो हम पहला ही, अब कोई हमसे पूछेगा तुम टीचर क्यों चला, बोलो नहीं वो पैसा है भैया। और जो है ना, पैसा के बिना जो काम नहीं, मतलब जिनको पैसा नहीं चाहिए वो हरिद्वार चले जाए, हमको तो जरूरत है। ठीक है ना। तो हम मानचित्र के बारे में पढ़ेंगे कि मानचित्र में सबसे पहले तीन इंपॉर्टेंट बात जो होती है, पहला उनका बात होता है संकेतों का उपयोग करना। मानचित्र के बारे में है, बोलते हैं जो मानचित्र के जो महत्वपूर्ण तीन बिंदु है उन पे मैं चर्चा करूंगा। मानचित्र के जो आपका तीन बिंदु है, ठीक है ना, ये तीन बिंदु, पहला जो होता है संकेतों का उपयोग करना। संकेतों का उपयोग करना। फिर उनके बाद संकेतों के बाद आपका होता है मापक। जो मापक का मापक जो होता है, ऐसे स्थिति में मापक जो होता है उनका उपयोग। और इस स्थिति में जो उनकी अपनी टेरिटरी जो होती है, अगला हम बता रहे हैं आपको, वो आपका होगा दिशाओं का निर्धारण। यहाँ पे जो होगा दिशाओं का निर्धारण, दिशाओं का जो होता है आपका निर्धारण, ठीक ना। ये तीन स्थितियां होती है। फिर इनके बाद मानचित्र के प्रकार, यहां से अगर आप देखें तो ये हो जाएगा आपका मानचित्र जो होता है, मानचित्र प्रकार होता है इनका, मानचित्र का प्रकार। ये मानचित्र का जो प्रकार होता है यहाँ पे तीन डिवाइडेड में होता है इनका, मानचित्र के डिवाइडेड में वो आपका होता है इस प्रकार, जो आपको देखने में थोड़ा अपना भौतिक मानचित्र, ठीक ना। उनके बाद भौतिक के बाद राजनीतिक मानचित्र, राजनीतिक मानचित्र के बाद आपका हो जाएगा थी थीमेटिक मानचित्र जो होता है। पहला आपका हो जाएगा एक नंबर में, आपका मानचित्र एक नंबर में जो हो जाएगा आपका भौतिक मानचित्र, ठीक ना, भौतिक मानचित्र, भौतिक मानचित्र। और तीसरा जो आपका हो जाएगा राजनीतिक मानचित्र, ये राजनीतिक मानचित्र। इस स्थिति में
राजनीतिक मानचित्र के बाद आपका हो जाएगा थीमेटिक थीमेटिक मानचित्र। इस ये थीमेटिक मानचित्र। फिर थीमेटिक देखो, पहले बात जो इनके अंतर्गत जो आते हैं मैं उनकी चर्चा कर लेता हूँ। जैसे पहाड़, पठार, नदियां, इनके जो अंतर्गत जा होते हैं इनको हम किस स्थिति को अंतर्गत रखते हैं। पहले देखो यहाँ से पठार, पहाड़, नदियां, ये सब ये इनकी इमेजिनेशन करिए कि भौतिक में क्या चीज होता है। पठार डायरेक्ट आपका आ गया कि पठार किस स्थिति में होता है। पठार को अब पहले बात तो मैं उन क्लास को कर चुका हूँ जो आपको इमेजिनेशन करने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। पठार डायरेक्ट आपको इमेज आनी चाहिए कि पठार जो होता है वो समतल होता है, भूमि होता है। पठार की मतलब, पठार मतलब थोड़ा होता है अपना, ऐसा नहीं कि पूरा होता है। और पहाड़ का इमेजिनेशन तो आप कर ही सकते हैं। महासागर का इमेजिनेशन खुद कर सकते हैं। महासागर, महासागर इनका इमेजिनेशन खुद कर सकते हैं। अब उनके बाद इनको, और राजनीतिक में आप गांव का इमेजिनेशन कर ही सकते हैं जो गांव के बारे में। और शहर के बारे में तो आप कोई भी शहर ले लीजिए, उनका इमेजिनेशन सब खुद कर पा रहे होंगे। अब इमेजिनेशन करिए सर, पढ़ाई छोड़िए। अब पढ़ाई छोड़िए, इमेजिनेशन पैदा करिए, क्रिएट करिए उनको कि हमें जिस चीज को बोला जा रहा है उनको हमें इमेज में आना है यहाँ पे। और सिलेक्शन होने का मार्ग वही है, या तो आप आंसर राइटिंग पे ध्यान दें, ध्यान योग पे, वो तो मैंडेटरी है। और उनके बाद इमेजिनेशन पावर जो आपको मन को खोलता है, ये आज्ञा चक्र को हम ये भी अपने आप को भी एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हम इस स्थिति में कि अभी भी हमको जो थोड़ा बहुत आदत जो होते हैं मोबाइल का वो तो अभी लगा हुआ है। फिर उनके बाद धीरे धीरे जब आपके ऊपर काम करने लगेंगे तो फिर थोड़ा थोड़ा अपना हटता रहेगा। हटता है तो नहीं रहेगा उतना, थोड़ा बहुत अपना क्लियरली होता रहेगा कि आप आपके लिए मैंडेटरी काम। और पहली बात हम एक चीज बता रहे हैं आपको, सबसे ज्यादा मेरे जीवन के लिए जरूरत होगा वो हमारा पढ़ाना ही होगा। इमेजिनेशन करके पढ़ाना होगा सर, इमेजिनेशन करके पढ़ाना। हर कोई टीचर्स नहीं पढ़ा सकता है। हम ये भी नहीं बोल रहे हैं कि हर कोई टीचर्स इस तरीका से पढ़ाने के लिए एलिजिबल नहीं हो सकता, हम ये नहीं बोल रहे हैं। उनको होता है, लेकिन सर आप नेता को पैर वार मत छुइए, टीचर को छुइए, माँ बाप को छुइए। और हमारा एक ही उद्देश्य है कि पढ़ने के बाद, क्लास होने के खत्म के बाद अपना माता पिता को पैर छुए। बस हम तो कर रहे हैं, हम तो एक कर रहे हैं। उनको लिए जो जीवन दिया हुआ है उनके लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। बस आपकी सपोर्ट है तो उनकी उनके लिए आप चिंता ना करें। लेकिन हाँ, हमारा जो एम है कुछ साल में, सालों की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन एक चीज की मैं बात कर रहा हूँ, जब ये आपका सिलेबस जब खत्म होगा, जब हमारा एक नया बैचेस जब लाऊंगा तो उनमें इमेजिनेशन करने की और तरकीब निकालूंगा मैं उनमें, और जितना आप चाह रहे हैं। लेकिन ये एनसीईआरटी बैच में चलाऊंगा, 100% चलाऊंगा। और मैं आप लोगों की समझदारी होगी। और एक चीज मैं बता रहा हूँ, अगर कोई बिहार बोर्ड का बच्चा अगर जोड़ ले इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। हमारे अगर वो व्यक्तिगत तौर पे वो हमारा पढ़ाने का एस्पेक्ट थोड़ा पकड़ ले, समझाने के क्रिएटिव वो समझ ले, फिर उनके बाद दिक्कत नहीं। हाँ, लेकिन ये कि बिहार बोर्ड के लिए हम अगला बैच आनेंगे। अभी 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 तक मैं कुछ कह नहीं रहा हूँ, लेकिन बैच आएगा, वो कंफर्म भी नहीं हूँ। अगर आता है तो बहुत बढ़िया, नहीं आता तो आप यही बैच में पढ़िए, कोई दिक्कत की बात नहीं। अगर बिहार बोर्ड के स्टूडेंट पढ़ रहे हैं उनमें कोई दिक्कत की बात नहीं। दिक्कत ये है कि पास तो आप हो ही जाएंगे, लेकिन हाँ ये है कि आप अच्छा कुछ कर लेंगे आगे जाने के बाद। आपको समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है इस चीज के लिए। तो हम उनको नहीं कहेंगे कि आप मत करिए क्लास, पहले तो मैं बोल चुका था, लेकिन शायद अब उनको लगा कि नहीं वो भी कर सकते हैं। मैंने वैसा सरलीकरण किया, सिंप्लीफिकेशन किया उनका, वो कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो अब यहाँ पे राजनीतिक में आपको इमेजिनेशन करिएगा जो आपका होगा। इनके अंतर्गत गांव आता है, शहर आते हैं, और शहर के बाद जो आपका एक होता है कि राज्य देश, विभिन्न राज्य, यहाँ पे राज्य आप इमेजिनेशन कीजिए कोई भी राज्य का, और विभिन्न देश, देश ये इनकी स्थितियाँ ये होती है। और थीमेटिक में क्या होता है, उनमें जलवायु, वनस्पति, मतलब इनमें जो होता है ना, जनसंख्या, ये सब, उद्योग, ये सब के बारे में होता है। यहाँ पे इस स्थिति में जलवायु, ठीक,
जनसंख्या, जनसंख्या, फिर उनके बाद आपका हो जाएगा उद्योग, ये सब हो गया। अब उद्योग को इमेजिनेशन करिए कैसा कुटीर उद्योग, आगे आगे चल के हम पढ़ेंगे। 10th की हिस्ट्री में होगी उनकी कहानियां, 10th की हिस्ट्री नहीं सॉरी ज्योग्राफी में होगी, इकोनॉमी में होगी, सब में होगी उनमें, तो इनको हम करेंगे। और ये आपका है यहाँ पे, ये मानचित्र का बस थोड़ा बहुत इतना ही रह गया। अब हम एक चीज पढ़ेंगे कि जलाशय का रंग कैसा होता है, उनके बारे में हम थोड़ा यहाँ पे जान लेते हैं, इसी जगह पे जान लेते हैं। नोट पॉइंट में लिखे या कुछ भी अपना बना लीजिएगा। जलाशय का रंग जो होता है नीला होता है, ठीक। और पठार जो आपका हो गया, पर्वत भूरा कलर का होता है, पर्वत जो होता है भूरा रंग, ठीक। फिर उनके बाद आपका हो जाएगा पठार, पठार हो जाएगा पीला, पठार पीला। फिर उनके बाद आपका मैदान जो हो जाएगा हरा रंग का, मैदान। ये सब क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में बनेंगे, पढ़ना है सर इनको, एक ना एक ऑब्जेक्टिव टकराएगा। और ये क्या पूरा एनसीईआरटी जो है फॉलो कर रहा है, कहाँ कंपटीशन लेवल, वहां पे मैं उनकी बात कर रहा हूँ। उनका फॉलो जो होता है, फॉलो किया जाता है, ऐसे क्वेश्चंस आपको देखने के मिलेंगे। और आगे मैं बताऊंगा आपको बिहार में वनस्पति कितने, जनसंख्या के बारे में, और फिर उनके बाद चैप्टर समाप्त होगा उनके बारे में। तो यहाँ से ये मैंने पढ़ा चुका हूँ, मानचित्र का अध्ययन हमारा हो चुका है। अब बचा है हमारा राज्य बिहार के बारे में। अब इसमें इनके बाद हमारा 2 चैप्टर होगा, हो सकता है शायद एक ही क्लास में हम इनको निपटा लें तो बहुत बढ़िया, और कल के बाद तो देखा जाएगा क्या होना है। तो आज आप इतना ही इनको रिवाइज करिए। और अब हमारा होगा टॉपिक हमारा राज्य बिहार, जो खूंखार में बहुत नाम आते हैं यहाँ, और 2 मात्र प्रदेश है जो हीरो होंडा पे लिखा के चलते हैं कोई भी। उत्तर प्रदेश सरकार, तेरी को उत्तर प्रदेश सरकार पार्किंग वाला पैसा ना मांगे इसलिए लिखाए होते हैं यार, उनकी अलग बात है अपना, लेकिन खतरनाक बिहार है इनकी, मतलब कारण क्या है कि ज्योग्राफिकल कंडीशंस, गंगा यमुना, उपजाऊ भूमि, शादी तो ऐसे भी हो जाती है, खुराफात करने के लिए इनको हाई है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और अब हमारा राज्य बिहार के बारे में चर्चा होगा। तो इतना आप इमेजिनेशन करिए। संकेतों के बारे में मैंने पढ़ा, जो मानचित्र के 3 महत्वपूर्ण बिंदु हैं, ये महत्वपूर्ण बिंदु है इनका। और क्वेश्चन आंसर तो सबको आप बना रहे हैं, धीरे धीरे बनाने में 1-2 आदमी की और हम की जरूरत होगी, उनमें अपना काम स्टार्ट करवा लेंगे जल्दी, और आपको क्वेश्चन प्रोवाइड करवाया जाएगा बस। और थोड़ा बहुत आप रिसर्च की भी करिएगा, ऐसा नहीं कि पूरे पर मेरे को छोड़ दीजिएगा, नहीं है, मैं जितना हो सकता हूँ अपना कर रहे हैं, आप भी अपना एफर्ट करिए, ठीक ना। अब होगा हमारा राज्य बिहार की चर्चा, ठीक ना। ठीक, बिहार की चर्चा होगी, थोड़ा कम चैप्टर है, जल्दी निपटा लेंगे अपना का, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ना। यहाँ से हमारा राज्य बिहार का बहुत बेहतरीन तरीके से आपको लोगों को समझाऊंगा, कोई दिक्कत की बात नहीं हुई। यहाँ से तो देखो, यहाँ से अब हमारा राज्य बिहार,
बिहार राज्य जो है, जो अपना 4 दिशाएं के बारे में हमने पढ़ा था, वो 4 दिशाएं पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण के बारे में। तो यहाँ से हम कुछ आपको कॉन्सेप्ट बताते हैं जो आप लिखेगा यहाँ से। देखो, बिहार राज्य, इनकी इनकी जो क्षेत्रफल जो है इनका कितना है, उनके बारे में इनको चर्चा करना है। देखो यहाँ से, इस स्थिति में उत्तर दक्षिण, ठीक, पूर्व पश्चिम, ये देखो इनकी स्थितियां जो होती है ना, इनको 400, यहाँ पे 483 ये इनमें फैला हुआ है, 483 इनका, और उत्तर से दक्षिण में 345 औसतन 345, ये आपका हो गया इनका कॉन्सेप्ट। तो अब यहाँ से हम की प्रशासनिक सीढ़ियों के बारे में हमको पढ़ना है कि इनका प्रशासनिक कितना है, उनके बारे में हमको रिकॉल करना है। प्रशासनिक सेवा तो आप समझ ही रहे हैं, प्रशासन वो उनकी सीढ़ियां होती है, के बारे में हमको चर्चा करना है। तो यहाँ से आपका ये कॉन्सेप्ट निकल के आया कि बिहार राज्य का क्षेत्र जो है आपका, यहाँ से उत्तर दक्षिण को जो होता है वो 345 होता है, और पूरा पश्चिम का जो क्षेत्र होता है इनका औसतन ये 483 जो होता है, इनका कॉन्सेप्ट निकला है यहाँ से। तो अब यहाँ से हमको एक चलना है, वो क्या है ना अपना काम, अब इनकी प्रशासनिक सीढ़ियों के बारे में हमको चलना है कि प्रशासनिक सीढ़ियां, प्रशासनिक सीढ़ियां ये क्या है इनकी, वो चीज के बारे में चर्चा करूंगा। इनकी प्रशासनिक सीढ़ियां जो है ना, उनके बारे में चर्चा करें थोड़ा यहाँ पे। तो यहाँ का प्रशासनिक सीढ़ियां जो होता है, पहला आपका होता है प्रमंडल, जो 9 का है, ठीक ना, ये प्रमंडल 9 होता है, और जिला 38, ठीक। और उनके बाद आपका हो जाएगा प्रखंड 534, प्रखंड 534, ये आपका हो गया 38, यहाँ से ये 9 हो गया इनका यहाँ से, और यहाँ से ये आपका हो गया 9, इतना प्रशासनिक सीढ़ियां इनकी है। यहाँ से आप देख पा रहे हैं यहाँ प्रमंडल 9 हो गया, और प्रमंडल जो होता है ना, वो कई जिलों के मिल के बना होता है। ये जो होता है ना प्रमंडल जो होता है, कई जिलों के मिल के बने होते हैं, और ये जिला जो होता है ना, उनका पंचायती जो मिलना होता है उनका, और वो पंचायती यहाँ जो विभिन्न पंचायतों के मिल के बने होते हैं प्रखंड, ये पंचायत से मिल के बने होते हैं। ये जो होता है ना कंसेप्ट, जो तीसरा होता है, ये जो होता है पंचायतों से मिलकर बना होता है, ये पंचायत से मिलकर बना होता है। ये इनकी इतना जो है अपना इनका इतना कॉन्सेप्ट निकल गया है। प्रमंडल जो होता है कई जिलों के मिलके बने होते हैं, और वो, हाँ आप एक लेकिन इमेजिनेशन थोड़ा करिएगा यहाँ पे, कुछ इतना ये कॉन्सेप्ट ऐसे ऐसे करके है, जो इस स्थिति में ऐसे करके बन जा होता है, एक ऐसे करके ऐसे, इन स्थितियों में यह जगह पर ये जो है ना अपना, ये बिहार है। अब देखिए हमको बनाना नहीं आता है उतना चित्र, मैंने तो एक ऐसे होता है ना, मैं उनको बना देता, लेकिन हमको बनाना नहीं आता चित्र थोड़ा बहुत, तो यहाँ से सीख लेंगे आपके लिए कोई दिक्कत की बात नहीं, सीख लेंगे। तो यहाँ से इतना राज्य हमको बिहार दिख रहा है यहाँ पे, ठीक ना। और अब हम बात करेंगे इनके जलवायु के, ठीक ना। वो जलवायु क्या है, उनके जलवायु के बारे में हम चर्चा करेंगे। और जलवायु के बाद फिर उनका अपना मौसम, 3 मौसम है, जाड़े गर्मी, ये सब के बारे में। बिहार के बारे में तो इमेजिनेशन तो खुद कर रहे होंगे कि बिहार में गर्मी कैसा होता है, मई जून का गर्मी तो आप देख रहे होंगे। फिर नवंबर दिसंबर जनवरी का आप ठंडा दिख रहे होंगे, अब ठंडा नहीं है इतना, अब दिसंबर ही भर रहता है। और उनके बाद आप तो एक चीज दिख रहे होंगे कि ये 2 ही 3 महीना ठंडा होता है, मुश्किल से अगर देख पाए तो 1 महीना, उनसे ज्यादा नहीं है। लेकिन मानसून तो गिर जाता है नवंबर में, ठीक ना। उनमें कुछ फसल भी उगाई जाती हैं,
गेहूं आप इमेजिनेशन खुद कर पा रहे होंगे। और अब हम बात करेंगे बिहार के जलवायु के बारे में, जो 3 ऋतुओं में, 3 ऋतुओं में इनको बांटा गया है। हाँ, वो क्या है बिहार की जलवायु, उनके बारे में आपको देखना है। अब यहाँ से हमारा राज्य बिहार की चर्चा में जलवायु की चर्चा होगी। जलवायु क्या है, ठीक ना, बिहार की जलवायु। ये जलवायु, जलवायु में पहले जो होता है ना, यहाँ पे जलवायु में जो बिहार के पूर्व में गर्मी होता है, पूर्व में जो होता है गर्मी होता है, और आर्द्र जलवायु, ठीक ना, यहाँ पे जो होता है ना, बिहार में जो होता है ना आपका, पूर्व में गर्मी होता है, ठीक, पूर्व में जो गर्मी होती है उनमें आपका आर्द्र जलवायु होता है, ठीक। और पश्चिम में जो होता है आपका गर्मी, ठीक ना, पश्चिम में जो गर्मी की कॉन्सेप्ट जो होता है वो आपका, वहां पे वो जलवायु जो होता है आपका शुष्क जलवायु होती है, शुष्क, शुष्क जलवायु। इन स्थितियों में शुष्क, और इनको तीन ऋतु जो होती हैं, इनमें 3 ऋतुएं, 3 ऋतुओं में बांटे गए। वो ऋतु कौन कौन से हैं आपको दिखा रहे हैं, वो आप इमेजिनेशन करिए थोड़ा। ग्रीष्म ऋतु, गर्मी का दिन, मार्च जून जुलाई, ये खतरनाक इमेजिनेशन हुआ है आपका। आप इमेजिनेशन कर पा रहे हैं, आपकी शरीर ने अनुभव किया है, और जो बिहार के स्टूडेंट नहीं होंगे वो शायद नहीं कर पा रहे होंगे, तो उनके लिए वहां पे हो सकता है कि कोई स्टूडेंट अदर स्टेट का हो, झारखंड का, वहाँ वहाँ का जलवायु अलग है, यहाँ का जलवायु अलग है। हम झारखंड का इमेजिनेशन नहीं कर पाएंगे, हाँ, लेकिन उनके बारे में हम जान लेंगे, ठीक ना, कैसे होती है इमेजिनेशन। तो यहाँ से अब यहाँ से कॉन्सेप्ट है आपका ग्रीष्म ऋतु, फिर उनके बाद आपका ग्रीष्म ऋतु के बाद है वर्षा ऋतु, वर्षा के बाद है आपका शीत ऋतु, शीत ऋतु। ये 3 कॉन्सेप्ट है। शीत मतलब ठंडे के दिन, वर्षा के दिन वो एक तरह से आप समझ लीजिए मई जून में, जैसे आम का, जैसे लीची वगैरह हो गया वो सब उनकी। और यहाँ ग्रीष्म में तो आप समझ ही रहे हैं, जहाँ कुल्फी वगैरह हो, ठीक ना, मतलब कुल्फी जैसे क्या, तो पूरा गर्माहट दिन है वहाँ के। और अब हम आपका चलेंगे, और यहाँ की जो मिनिमम जो है ना, इनका तापमान की बात करूं, यहाँ का इनकी टेम्परेचर की बात करूं, 30 डिग्री से, ठीक ना, 40 डिग्री की टेम्परेचर होती है यहाँ की। उससे ज्यादा भी हो सकती है इनके अभी मुताबिक देखें, कभी कभी तो इनकी डिग्री तो 45 भी चली जाती है, लेकिन मिनिमम इनका बात किया गया, मैक्सिमम तो नहीं हो सकते, लेकिन मिनिमम का बात कर रहा हूँ। 30 से 40 डिग्री तक सेल्सियस यहाँ पे होती है, ठीक ना। ये कॉन्सेप्ट आपका यहाँ से रह गया। अब यहाँ से अब हम अगला बात करेंगे आपके लिए, जो कृषि व्यवसाय के बारे में बात करना है। वहाँ पे कृषि की क्या होती है, कृषि बारे के व्यवसाय की बात करेंगे, फिर उनके बाद वन के बारे में, वन्य प्राणी जो आपका है, और उनके बाद जनसंख्या, ठीक ना। तो जलवायु,
अब यहाँ की अब जो है कृषि व्यवसाय के बारे में जानना है आपको ना, कि इनका कृषि व्यवसाय क्या है, ठीक ना। कृषि व्यवसाय, कृषि व्यवसाय जो है इनका, बिहार के जो खेती है ना प्रमुख, इनकी बिहार की अगर बात करो तो यहाँ से बिहार की जो खेती में जो है धान प्रमुख है, ठीक ना। ये धान वाले कॉन्सेप्ट यहाँ से ज्यादा होती है। और मक्का गेहूं देखो यहाँ से ये क्या क्या चीज पैदा यहाँ से होती है, ठीक ना। मक्का, इमेजिनेशन कीजिए, मक्का गेहूं, क्या कॉन्सेप्ट मैं लेके आया हूँ। गेहूं के बारे में आपको सब कुछ चर्चा होगा, गेहूं कैसे होती है। फिर उनके बाद दलहन, सरसों याद आ गया आपका। दलहन, खैर दलहन, दलहन में जैसे मोटे तौर पे आप दलहन में दाल कह सकते हैं। और दलहन में जो होता है उनका, दलहन की अगर मैं बात करूं यहाँ से, दलहन का जो कॉन्सेप्ट है दलहन, और दलहन में सरसों, सरसों इमेजिनेशन कीजिए, अरहर दाल, तूर भी कहा जाता है, समझा इनका, तूर इनका पुराना नाम है। अब गेहूं तो अब गेहूं का क्या कह सकते हैं, ये तो मक्का कॉन्सेप्ट मोटे अनाज के तौर पे ये आते हैं। इमेजिनेशन के लिए अरहर दाल, सर्च कीजिएगा इनको, अरहर दाल क्या किसको कहते हैं। जो अगर नहीं होंगे इन बिहार के और शायद उनको पता नहीं होगा कि क्या इनमें क्या किया जाता है, तो आप सर्च कीजिएगा। यहाँ पे अरहर दाल को तूर भी कहा जाता है। और यहाँ से सरसों के बारे में आप जानिएगा, ठीक ना। सरसों तो वैसे आप सरसों तेल का आप खा जाएंगे, फॉर्चून वगैरह वो सोयाबीन, वो भी तेलन में आते हैं, ठीक ना। तो यहाँ से अब देखो, यहाँ से भी तंबाकू का कहाँ से निर्माण जो होती है, तंबाकू के लिए जो आपको दिखाया जाएगा, तंबाकू में, तंबाकू का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया, तंबाकू का कॉन्सेप्ट वैशाली, ये सब जिला है। वैशाली के बाद आपका हो जाएगा समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, ये सब इनके कॉन्सेप्ट है। ये सब तंबाकू के, और तंबाकू से क्या मिलता है, सिगरेट, जो पीने में बहुत मजा आता है इनको, ठीक ना। हम भी पिए, ऐसा नहीं है। और यहाँ से बीड़ी, ये भी किए हैं, कोई भी चीज की, ठीक ना। अब नहीं करते हैं, अब करते नहीं, समझ में आ गया उनको, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि इनसे हमारी शरीर की हानिकारक होगी, अगला कुछ नहीं होगा। और आप गन्ना के बारे में आप जाने, ठीक ना। ये सब कॉन्सेप्ट है सर, कॉन्सेप्ट, ये आपको इमेजिनेशन करके इतने आपको तरीके से पढ़ाया जा रहा है। ये अब गन्ना में चीनी इमेजिनेशन के लिए, जिसको हीरा भी कहा जाता है, सोने मोते, देखिए मतलब भारत का देश जो होता है ना, वहां पे उगले, मतलब वो होता है, एक गाना भी है, सर्च करके देखिएगा, सोने हीरे मोती वो मेरे देश की धरती, मतलब हिंदुस्तान की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक ना। पाकिस्तान का बंदा अगर कोई देख रहा है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, वहां पे तो अगली प्रांत है, 2029 में मिला लेंगे उनको, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक ना। यहाँ से गुर, ये वाला हो गया। और आपका यहाँ से पूर्णिया आता है, पूर्णिया, पूर्णिया के बाद आपका हो जाएगा ये सिवान, सिवान, गोपालगंज, और आपका लास्ट हो जाएगा किशनगंज। ये इतना से ये हो गया आपका किशनगंज। और जूट के लिए, सॉरी यहाँ पे शायद
और यहाँ पे मैं कुछ गलत लिख दूँ, यहाँ पे हो जाएगा आपका छपरा। छपरा में एक होता है ज्यादा, ठीक ना। सिवान, गोपालगंज, ये सब इनके राज्य होते हैं। बिहार में इनकी जैसे जितनी भी होती हैं उनकी राजनीति, मतलब एक बिहार राज्य में इनका एक समझाया गया है इनका कॉन्सेप्ट। एक बिहार के मानचित्र में बिहार का मानचित्र होना चाहिए। मानचित्र लगा के उनको देखेगा, इमेजिनेशन करेगा किसकी किस दिशा में है उनकी, ठीक ना। तो यहाँ से, और झूठ के लिए मैं बता दूं, अब इनको मिटाना पड़ेगा। बिहार की प्रमुख भी आप समझ ही रहे हैं, तंबाकू। और तंबाकू तो मुगल काल से ही है। एक वहां की अगर बात करो, विदेशी लेके आया यहाँ पे, आप समझ सकते हो ना। यहाँ आलू था ना, यहाँ आप देख रहे हो वो बिरयानी, वो भी यहाँ का कल्चर नहीं है, वो सब पश्चिम का कल्चर है, यूरोप, ठीक ना, ब्रिटेन का है वो, उनका वही कल्चर है, उधर से ही आया है, इधर से कोई नहीं लेके आया है। आलू जो खा रहे हो वो यहाँ का है ही नहीं। उनके आने से हमारे कल्चर पे प्रभाव पड़ा, लेकिन ज्योग्राफी तो वही कोई है उनके आने से। और ज्योग्राफी क्या, उनके अपने अनुसार ज्योग्राफी तो वही है, लेकिन वो जो अपना उपजाऊ जो होता है उनका अपना किया है उनका, और उनसे कोई दिक्कत लेना देना नहीं है। तो उनका वही कॉन्सेप्ट है। यहाँ का आदमी कुछ नहीं किया, समझ गए। यहाँ का आदमी बस खुराफात करने में लगा। हाँ, लेकिन कुछ कुछ व्यक्ति हैं जो हम नाम भी लेते हैं उनको, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, वो महान खिलाड़ी, जो आप क्या इमेजिनेशन कर सकते हैं, जो दलित से अपने आप को भगवान बना लिया है ना, वो स्थिति है। और डॉक्टर जाकिर हुसैन, जो क्या लेवल अपना बना है। डॉक्टर जाकिर हुसैन, अब्राहम लिंकन, जो कौन परिवार से बिलोंग करके वो अमेरिका के प्रेसिडेंट बने, अमेरिका के प्रेसिडेंट, समझ सकते हो। और तो वो अब भारत में जबरदस्ती बनाई जा जाती है इनको। तो यहाँ से आप समझ गएगा कि कहाँ कौन से कॉन्सेप्ट है, ठीक ना। अब अगला कॉन्सेप्ट हमारा रहेगा झूठ। झूठ जो पाठ उनसे बनता है, पाठ सर्च। देखो, अब नहीं कहूंगा कि पाठ क्या है, ठीक ना। ठीक, झूठ से जो होता है पाठ निर्माण होता है। पाठ, इनके बारे में हम ये खुद बताएंगे कल, ठीक ना, पाठ के बारे में। और वो आपका हो जाएगा कौन कौन से जिला है उनके बारे में चर्चा कर लेता हूँ। पूर्णिया, ठीक ना। पूर्णिया के बाद आपका हो जाएगा कटिहार, ठीक। और कटिहार के बाद आपका हो जाएगा अररिया। एक मिनट, उसमें एक